स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। में आप देख रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटों पर अब तक बीजेपी की ताकत आपको दिखेगी इन दो चुनाव? देखिए, आश्चर्यजनक परिणाम हो गए और जिस तरीके से वातावरण तेजी से बदला है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, इंडी गठबंधन का विखंडन होता जा रहा है। और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखो, जैसे जैसे लोग राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, कांग्रेस से बाहर करते जा रहे हैं। पहले प्रमोद कृष्ण जी की बारी आई थी राम जी का नाम लेने पर, उसके बाद हमारे गौरव वल्लभ प्रवक्ता को वहां दर्शन करने या राम जी के बारे में बोलने पर निकाल दिया गया। आज राधिका जो खेड़ा है वो झारखंड से आज वो निकाल दी गई। यहाँ संजय निरुपम जी ने केवल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उनकी विदाई हो गई। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पोषक है और जिस तरीके से कांग्रेस समर्थकों के यहाँ से पहले धीरज साहू के वहां से मशीनें फेल हो गई थी, इतना पैसा सांसद के घर से निकला था। आज भी मशीनें भी चल रही हैं और लगातार पैसा गिरा जा रहा है। एक मंत्री के पीए के वहां ये वही सोरेन है जिनकी शरद पवार जी तारीफ कर रहे हैं, ये वही केजरीवाल है जिनके वहां से तमाम प्रकार के घोटाले आ रहे हैं और आज तक कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। आज भी शरद पवार जी उनकी तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शरद पवार जी, उद्धव जी, ये कांग्रेस, ये भ्रष्टाचार का समर्थन क्यों करते हैं? इनको जवाब देना चाहिए। यहां पर भ्रष्टाचार का समर्थन देते देते ये सब आतंकवादियों का समर्थन देने लगे। आज मैं समझता हूं उद्धव जी को बोलना चाहिए था कांग्रेस के इन नेता वार के उसमें कि उन्होंने तो बोल दिया कि कसाब ने किसी को मारा ही नहीं, कसाब वो किसी पुलिस वाले ने पुलिस वाले को मार दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलने के लिए। ये वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, सांप्रदायिक पोलराइजेशन के लिए इस प्रकार की भाषा बोल के जो पाकिस्तान भाषा बोल रहा है वो कांग्रेस भाषा बोलेगी। कांग्रेस को उनको निकाल देना चाहिए था। निकालने के बजाय आज आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। जिन व्यक्ति ने ये 3 बजे रात को कांग्रेस वाले आतंकवादी को फांसी ना हो उसके लिए कोर्ट को खुलवा कर उसकी पैरोकारी कर रहे थे, यही उज्जवल निकम जी उस समय पैरोकारी करके आतंकवादियों को फांसी हो, दंड मिले, उसके लिए प्रयास कर रहे थे। आप प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवाद को आप पोषण कैसे कर सकते हैं? कोरोना को गाली देने वाला उदय जो स्टालिन है, उनको डिप्टी सीएम बनाओगे आप, इसलिए उन्होंने कोरोना कहा, उन्होंने इसको सनातन को डेंगू और मलेरिया से तुलना करा। कांग्रेस आज पथ भ्रष्ट हो चुकी है, धर्म भ्रष्ट हो चुकी है, अर्थ भ्रष्ट हो चुकी है। कांग्रेस आज आधार विहीन होकर डरी हुई है। जो राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, तो आज डरते डरते वायनाड छोड़कर भाग गए, पहले अमेठी छोड़कर भाग गए। बहन जी पॉलिटिकल टूरिज्म पे पूरा देश का भ्रमण करते करते अब केवल वो अमेठी और रायबरेली तक कर रह गई। मम्मी जी राजस्थान चली गई। ये हारने वाले लोग हैं। और महाराष्ट्र में मैं समझता हूं जिस प्रकार से महायुति मिलकर चुनाव लड़ रही है, एक दूसरे का पूरक होके, भारतीय जनता पार्टी तो 48 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस मानसिकता के साथ में अपने मित्र पक्ष को सहयोग करके लड़ रहे हैं। और जितना बेहतर सामंजस्य महायुति में है, अजीत दादा की एनसीपी, शिवसेना, शिंदे जी और बीजेपी और आरपीआई के बीच में, मैं समझता हूं कि जो पहले और दूसरा चरण का चुनाव था वो 100% विजय की तरफ बढ़ा है। और जो आने वाली 11 सीटों का मतदान कल है, मैं समझता हूँ रिकॉर्ड टूटेगा महाराष्ट्र का इस बार। और पूरे देश में जो मोदी जी ने एक आह्वान किया है, उसकी सकारात्मक भूमिका में जो मेन पार्ट होगा, मेन रोल होगा, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जो दोनों का संयुक्त प्रयास होगा, वो मैं समझता हूँ 400 के पार की तरफ आगे ले जाने में बड़ा सहायक बनेगा।
जी, आपने एक बयान की बात की जो विजय वडेट्टीवार जी की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कल एक बयान दिया था जो कश्मीर में हमला हुआ आतंकवादी का, उसको लेकर कि एक स्टंट था। और आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो पिछले साल हमला हुआ था, पिछले चुनाव में जो हमला हुआ था, उसकी तहकीकात अभी तक नहीं कर पाई। इसके पीछे कौन था, ये बीजेपी अब तक सामने नहीं ला पाई। ये सेना पर प्रश्न उठाने वाले ऐसे लोगों को अगर जनता गद्दार की संज्ञा देने लगे तो मैं समझता हूं कि वो कम नहीं होगा। पब्लिक इनको इस भाषा का प्रयोग करने लगी कि ताजुब नहीं एक दिन, क्योंकि हमारे शहीद और हमारा जवान और उस पर ये राजनीति कर रहे हैं चन्नी। कौन है चन्नी? ये भेष बदल के झूठे धर्म का आवरण लगाकर ये चलने वाले एक जिनको कहना चाहिए जमानत जब्त नेता है, जिनका ना तो आधार है, न विचार है, न व्यवहार है। ये जिस आम आदमी पार्टी का विरोध करने वाले नेताओं के रूप में थे, उन्हीं का तलवा चाट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको या तो पार्टी को निकाल देना चाहिए या इनको सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए अपनी सेना को, अपने जो लोग शहीद हुए उनसे। और मोदी जी हैं, अगर किसी आतंकवादी ने किया तो वो बिरयानी खा के नहीं जाएगा, अब यहीं पर गढ़ के जहन्नुम जाएगा। और ये घुसकर मारने वाली सरकार है, सरेंडर करने वाली सरकार नहीं है। और हमने घुसकर उनको आतंकियों को समाप्त करने में सफलता पाई है। और ये मुद्दा है, अब जैसे महाराष्ट्र में भी लोग वोट जिहाद का फतवा जारी करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अब देखना जनता क्रांति करेगी, वोट क्रांति होगी, वोट जिहाद नहीं होगा। यहाँ पर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो करना चाहते हैं, अहमदनगर में पर्ची खुलेआम बांट रहे हैं, फतवे धर्म स्थान से जारी हो रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव को आप सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास किया, और यहाँ पर आप अगर धर्म स्थानों से आप फतवा जारी करो, नाम से टेलीफोन नंबर डाल के आप फतवा जारी कराओगे, ये साहस है इस हिंदुस्तान में?